विलंबित फाइल है, जो अटका हुआ है फाइल, उन सारे फाइल को कोशिश करके निर्गत कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, कहीं कोई काम फंसे नहीं। जो हम तो आउटगोइंग हैं, जो इनकमिंग सत्ता होगी या व्यक्ति जो मुख्यमंत्री होगा, उसके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी ना आ जाए कि हमने जो काम किया है वो उसमें काफी गड़बड़ियां हैं, उसको हम सुधारें कैसे। तो या तो उसको सुधार करके ये मुख्यमंत्री स्वयं दूसरे को कुर्सी सौंपें या जिम्मेदारी सौंपें, या अगर सब कुछ सुधरा हुआ है तो वेल एंड गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है क्या क्या ऐसा होगा? सरकारी काम है, मुख्यमंत्री के टेबल पर सारे फाइल बिल्कुल क्लीन होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत सारे फाइल्स ऐसे होंगे जिसकी ठीक से जांच होनी है, तहकीकात होनी है और उसके बाद मुख्यमंत्री को निर्णय लेना होगा। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि मुख्यमंत्री के फाइल पर, मुख्यमंत्री के टेबल पे कोई फाइल हो ही नहीं, कोई फाइल विलंब से चल रहा हो, ऐसा भी नहीं हो। मतलब सारे फाइल का निपटारा हो गया हो। मतलब यह हुआ कि सारे काम जो मुख्यमंत्री को करने हैं अपने कार्यकाल में, जब तक का भी उनका कार्यकाल है, अभी तो इस्तीफा नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं ये सब भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अभी अगर वो इस्तीफा नहीं दिए हैं, राज्यसभा की वो सांसद हो चुके हैं, अब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, बल्कि हो भी गया होगा नोटिफिकेशन जारी। तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 14 दिन के अंदर जो दूसरी सदस्यता है उनकी विधान परिषद की, उससे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, वो इस्तीफा दे देंगे। तो अभी इस वक्त उनको 31 मार्च तक तो ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, एक एक चीज का हिसाब किताब रखना है। मुख्यमंत्री हैं, भले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी और के पास हो, होम मिनिस्ट्री किसी के और के पास हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, वो सबका संज्ञान ले सकते हैं, सबको बुला सकते हैं, सबके बारे में तहकीकात कर सकते हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है इसका संज्ञान वो बलिपूर्वक ले, बहुत बहुत मजबूती से ले सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, वो यात्रा कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ ठीक है, मतलब इतना चंगासी, सब कुछ चंगासी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रोम में क्या हो रहा है ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। तो मुख्यालय में, मुख्यमंत्री के दफ्तर में और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में कोई फाइल अटका हुआ है तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि कोई फाइल अटका ही हुआ नहीं है, सबकी निवृत्ति हो गई है, सबको ठीक कर दिया गया है, फाइल अपने समय से चल रहा है और उसका निपटारा हो गया है, सारे आदेश पारित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के पास कोई लंबित कार्य नहीं है और उप मुख्यमंत्री के पास भी कोई लंबित कार्य नहीं है। मार्च के महीने में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। मार्च लूट का नाम आपने सुना होगा ना, मार्च लूट। नई नई सड़कें बनने लगती हैं, खरंजे बनने लगते हैं, नाली बनने लगती हैं, ड्रेनेज बनने लगते हैं, पोल के खंभे लगने लगते हैं, बिजली के बल्ब बदल दिए जाते हैं। उसको कहते हैं मार्च लूट, कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, इसमें जितनी ठेकेदारी है उसका काम पूरा करो फटाफट और निकल लो। लेकिन इस मार्च लूट के महीने में मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। मतलब इतना समृद्ध हो गया है मुख्यमंत्री का दफ्तर कि अब बिल्कुल समृद्धि यात्रा पर निकल जाओ। यहां समृद्धि में कोई विपत्ति नहीं है, कोई कोई अटकलबाजी भी नहीं है, कोई गड़बड़ी भी नहीं है, बिल्कुल समृद्ध मुख्यमंत्री का दफ्तर भी है और बिहार भी समृद्ध है। इसलिए समृद्धि यात्रा पर निकल जाओ, हर कोई समृद्ध है। मतलब हर घर में घी के दिए जल रहे हैं साहब, वहां घी के दिए जल रहे हैं और लोग बिल्कुल, अब जिसको कहते हैं लोकोक्तियां हैं, ये कोलोक्वियल शब्द हैं या वाक्य हैं, घी के दिए जल रहे हैं और हलवा पूड़ी खाया जा रहा है। तो ये मान के चलिए बिहार में हलवा पूरी चल रहा है, घी के दिए जल रहे हैं, कहीं कोई आपत्ति दिक्कत ही नहीं है,
कोई गरीबी नहीं, सारे इंडेक्स पर हम आगे चल रहे हैं। ये और बात है कि सारे इंडेक्स पर बिहार सबसे पीछे है। खैर, अब उसकी चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा करते हैं समृद्धि यात्रा मार्च के महीने में चल रही है। चलनी चाहिए, कोई बात नहीं है। अभी 20 मार्च को गवर्नर मल्होत्रा जी गए आरबीआई के, पहुंचे पटना। वो एक कस्टमरी है, एक मीटिंग्स होते रहती है। 622वां मीटिंग था बिहार में वो, और उस मीटिंग में गवर्नर साहब गए थे, मुख्यमंत्री से भी मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले। लेकिन चर्चा हुई मुलाकात की सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी के साथ देश के आरबीआई के गवर्नर की मुलाकात की, कि वो सम्राट चौधरी से क्यों मिले। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी जोर शोर से चर्चा है कि ब्लॉक लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेके ब्लॉक लेवल तक सबको सूचना दे दिया गया है कि साहब, राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए टैक्स कलेक्शन और आय के जितने राज्य के स्रोत हैं उस पर फोकस किया जाए और अविलंब राज्य के खजाने को भरा जाए। जब आरबीआई के गवर्नर सम्राट चौधरी से मिले, उसके बाद यह खबर आग की तरह फैली। और पिछले इसी महीने में, मार्च तो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसी महीने में खबर है कि वहां सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में ठेकेदार सब निराश हैं, परेशान हैं, फाइलें अटकी हुई हैं, कहीं किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। मार्च के महीने की तनख्वाह भी लोग कह रहे हैं कि 15 दिन विलंब से आया है, लेट से आया है मार्च महीने का तनख्वाह। अब कितने लोगों का तनख्वाह कम लेट से आया है, नहीं आया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमें जो सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर मैं कह रहा हूं कि कुछ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 15 दिन विलंब से आई है। शिक्षकों के मामले में, इस सब के मामले में तो कहा ही जाता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना विलंब से चलते रहता है। पेंशनधारियों को भी इसी तरीके से ये लोग देते रहते हैं, 2 महीने 3 महीने पर पेंशन रिलीज होता है। हालांकि एक मुश्त आ जाता है, लेकिन वो 2-3 महीने के बाद ही आता है। अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति खस्ता हाल है। लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए आपने एक दिन में, कुछ ही मिनटों में गंवा दिए। 25,000 करोड़ रुपए आपने खजाने से खाली कर दिया चुनाव के पहले। अब वो पैसा कहीं से आ नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कि वो सरप्लस था या केंद्र का पैसा था, जो भी था, आपने लुटा दिया और आगे की किस्त जानी है, और अभी आपकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। अब ये वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने का मतलब है कि क्या इसका राजनीतिक महत्व है? क्या नीतीश कुमार के ऊपर ये कहा जा रहा है कि साहब, ये जो फाइनेंशियल आपकी प्लानिंग थी, उसकी वजह से बिहार का खजाना खाली हो गया है? आपने क्या चलाया स्टेट को? तो नीतीश कुमार तो फिर कहेंगे, हम तो बार बार आपको कह रहे थे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। स्पेशल राज्य का मतलब है कि बिहार को पैसे का बड़ा मोटा पैकेज मिले और उस मोटे पैकेज से हम बिहार को चला सकें। मतलब बिहार की स्थिति स्वयं रेवेन्यू जनरेट करने की